नमस्कार दोस्तों, क्रिक करोड़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब यार जिस तरीके से मैं आपके लिए व्लॉग तैयार करता हूँ, एकदम एक्यूरेट व्लॉग होते हैं। आज का वैसे विषय है, बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए का भारतीय टीम के लिए ऐलान घोषित किया विश्व कप के बाद। पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन है? दूसरा, आईपीएल की डेट्स कब से आईपीएल हो रहा है, उसका शेड्यूल कब तय किया जाएगा? और तीसरा, अब्दुल रज़ाक के कान पर कैसे कांटा पड़ा? सबसे पहले बात करते हैं यार, देखो, मैंने लगातार आपके लिए प्रिडिक्शन की है। प्रिडिक्शन नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, अपनी कैलकुलेशन आपके सामने रखी, एकदम सटीक कैलकुलेशन। तो इससे यार सब्सक्राइब तो बनता है। अब देखो, भारत विश्व कप जीत गया है, तो ज़्यादा नहीं तो मतलब इतना तो बनता ही है यार कि सब्सक्राइब मुझे मिलना चाहिए। मैंने शुरू किया था 21 तारीख से, चलो लगा लो, जब भारत की हार हुई थी दक्षिण अफ्रीका से। मैंने वीडियो बनाकर कहा, जबकि भारत में पूरे में हड़कंप मचा हुआ था, सबके माथे पे पसीने की बूंदें लहरा रही थी, सबको लग रहा था कहीं वेस्ट इंडीज दक्षिण अफ्रीका को हरा देगा, इंडिया 2 मैच भी जीत गया तो ये रन रेट में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि 3 टीमें हो जाएंगी 2-2 मैच जीतने वाली। तो जी, मतलब इंडिया को तो लाले पड़ जाएंगे सेमीफाइनल में जाने के लिए, रन रेट से पिछड़ जाएगा और कहीं ये 2 मैच जीतकर भी विश्व कप से बाहर न हो जाए। मैंने उस दिन वीडियो तैयार किया था जिसमें मैंने टाइटल दिया था, थंबनेल दिया था, हार बहुत ही अच्छी है, फाइनल में जीत पक्की है। इतना मेरी कैलकुलेशन में विश्वास था। उसके बाद एक के बाद एक मैंने, लोग समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज हरा देगा दक्षिण अफ्रीका को, मैंने कहा था नहीं, वेस्ट इंडीज के बूते का नहीं है। उसके बाद भारत ने ये वेस्ट इंडीज को हराया, लोगों को लग रहा था कहीं वेस्ट इंडीज से हार ना जाए। मैं कहा ये वेस्ट इंडीज की क्षमता से बहुत ज़्यादा है, वो भारत को नहीं हरा पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी जो मेरी कैलकुलेशन आई वो सेमीफाइनल में है, दक्षिण अफ्रीका हार जाएगा न्यूजीलैंड से। ये बहुत चला भी है मेरा वीडियो, बहुत ही अधिक सब्सक्राइबर भी मिले हैं, 200 के आसपास सब्सक्राइबर इस एक वीडियो पर मिले हैं। उसमें मैंने ये हवा में तीर नहीं फेंक दिया था कि ये दक्षिण अफ्रीका हार जाएगा, तुक्का मारा, चल गया तो चल गया। मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि कैसे न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा, दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग के लिए आमंत्रित करेगा, दक्षिण अफ्रीका जाएगी 235-40 के लिए, 165-70 पर वो सिमट कर रह जाएगी इस चक्कर में, और उसके बाद फिन एलन दक्षिण अफ्रीका को धो देगा। तो ये मेरी कैलकुलेशन थी। और फाइनल के लिए भी जब भारत आई थी न्यूजीलैंड से, तो लोग कह रहे थे जी न्यूजीलैंड से तो कभी जीता ही नहीं है ये, वो मोदी स्टेडियम को पनौती स्टेडियम बोलने वाले भी बतेरे थे। तो लेकिन मैंने आपको क्या दिया था, न्यूजीलैंड की किस्मत सेमीफाइनल तक थी, सेमीफाइनल में उनकी किस्मत खत्म हो गई है, फाइनल में भारत विजयी होगा और जरूर होगा। और वही हाल जो दक्षिण अफ्रीका के न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में किया था, उसके बाद वही हाल भारत ने सेमीफाइनल या फाइनल में न्यूजीलैंड का किया। तो यार सब्सक्राइब तो बनता है। देखो, मैं भी मेहनत करता हूँ, इतनी कैलकुलेशन इकट्ठी करता हूँ, तो मैं तुम्हारा बाबा समझ लो, मतलब है, इतनी एज में भी मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे तो जरूर हो जाएगा। भारत विश्व कप जीत गया तो बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए का इनाम भारतीय टीम को देने की घोषणा की। 2024 में ये इनाम 125 करोड़ का था। आप ये लगा लो इनाम उतना ही है। तो लेकिन क्या है कि 2 साल में जितनी महंगाई बढ़ी, वो महंगाई भत्ते के लिए उन्होंने 5-6 करोड़ रुपया और जोड़ दिया, 131 करोड़। अब बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, वो 131 के 251 करोड़ भी प्लेयरों को दे सकते हैं, 501 करोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो छातियां पिट गई भाई, पाकिस्तान में तो छातियां पिट गई। वो हैरान है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, वो इतना पैसा प्लेयरों पे लुटा रहा है, हाय राम, पाकिस्तान का हमारा सारा कुछ चौपट हो गया। इस तरीके से लगातार पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। उनके पास तो इतना भी नहीं, जैसे 131 करोड़ रुपया, तो मतलब है ये सारे स्टाफ वगैरह में पर मेंबर अगर 5 करोड़ भी एवरेज लगाओ कि मिलेगा,
तो पाकिस्तान का तो मान लिया वो विश्व चैंपियन बन जाते, तो उनके पास सिर्फ 5 करोड़ रुपया भी अपनी टीम को देने के लिए नहीं है, तो वो भिखारिस्तान है, वो भिखारिस्तान ही रहेंगे। और दूसरी खबर है आईपीएल की। अब वो मोहम्मद आमिर का मैं सब बाद में बताऊंगा कि उसको डांटा कैसे पड़ा था। तो आईपीएल की बीसीसीआई की तरफ से डेट घोषित हुई है, 12 मार्च को आईपीएल का शेड्यूल घोषित करेंगे पहले 20 मैचों के लिए। क्योंकि अब कुछ जैसे वेस्ट बंगाल है वगैरह, इनमें इलेक्शन भी है, तो उस चक्कर में पहला जो आईपीएल का शेड्यूल बीसीसीआई घोषित करेगा, कुछ पार्टों में करेगा, 2 बार में करे, 3 बार में करे, तो पहले 20 मैचों का शेड्यूल बीसीसीआई 12 तारीख को अनाउंस कर रहा है, ये पक्की खबर है। तीसरा, और मोहम्मद आमिर बहुत बोलता है, ये मैच फिक्सर है। अभी कभी कह रहा था जी भारत तो सुपर 8 में नहीं पहुंचेगा, फिर सुपर 8 में पहुंच गए तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, सेमीफाइनल में पहुंच गए तो चलो फाइनल में नहीं पहुंचेगा, एक के बाद एक उसकी सारी प्रेडिक्शनें गलत हो गई। तो इसको एक बार चाटा पड़ा था, और मैं होता ना तो मैं दोबारा धर देता इसके एक जब इसने मैच फिक्सिंग की थी लॉर्ड्स टेस्ट की 2010 में, तो शाहिद अफरीदी ने अपने कमरे में इसे बुलाया, साथ में थे अब्दुल रज़ाक। अब अब्दुल रज़ाक को उसने कहा यार तू बाहर रुक। अब अब्दुल रज़ाक ने ये खुलासा किया है कि काफ़ी गर्मा गर्म तरीके से शाहिद अफरीदी बोल रहे थे, उससे पूछ रहे थे भी तूने क्या किया है ये। उसके बाद वो आनाकानी कर रहा था, तो शाहिद अफरीदी ने रख के कान पे दिया एक तमाचा इसके। पटाख की आवाज़ सुनकर जब अब्दुल रज़ाक अंदर गया, तो उसके बाद वो रोते हुए अपनी बात बता रहा था कि इसने कैसे मैच फिक्सिंग की। अब ये आदमी है, ये कुत्ते की तरह भौंकना जानता है। अब ये जिस तरीके से भौंक रहा था, वो तो उसने मैच फिक्सिंग में मारा था। मैं तो अगर स्टूडियो में बैठा होता तो मैं वैसा ही धर देता इसको एक। तो पाकिस्तान वाले कभी सुधरेंगे नहीं। ये कहते हैं भारतीय हमें किसी टूर्नामेंट में नहीं खेलने देते। अरे भैया, तुम जिस तरीके से भारत के खिलाफ बकवासबाजी करते हो, उस तरीके से तुम्हें बिल्कुल सही करते हैं ये। तुम तुम जिस थाली में काक खाना चाहते हो उसी में ही छेद करना चाहते हो। ये ऐसा तुम्हारे पाकिस्तान में चलता होगा, भारत में नहीं चलता इस तरीके से। भारत में तो वफादार इंसान चाहिए होते हैं, जो भारत का खाए तो भारत का नाम भी गुणगान भी करें। कोई चलो गुणगान ना भी करो, फालतू मत बोलो। और ये खबर है कि श्रीलंका बोर्ड ने अपने क्रिकेट की हालत देते हुए, अपने क्रिकेट की हालत को सुधारने के लिए विश्व विजेता कोच गैरी कर्स्टन, जो 2012 में जिसके कोचिंग हेड कोच के होते भारत ने विश्व कप जीता था, लंका की क्रिकेट को सुधारने के लिए गैरी कर्स्टन को उन्होंने बुक किया है। लेकिन गैरी कर्स्टन भी क्या करेगा यार, भारत की टीम में शक्ति थी, उसने सिर्फ उनका मार्गदर्शन किया। गैरी कर्स्टन ने धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट खेलना तो सिखाया नहीं था, ना युवराज सिंह को गेंद करनी सिखाई थी, ना बैटिंग करनी सिखाई थी, ना गौतम गंभीर को उसने कुछ सिखाया था, ना तेंदुलकर और किसी भी प्लेयर को। वो सिर्फ मोटिवेशन दे सकता है तुम्हारी टीम को, लेकिन उस मोटिवेशन को आगे ग्राउंड के ऊपर जाकर मटेरियलाइज करना काम होता है प्लेयरों का। तो मेरे को तो लगता है कि वो एक विदेशी कोच है, वो पैसा लेके अपनी जेब में डाल के चला जाएगा, तो होना ना उससे कुछ भी नहीं है। बाकी गौतम गंभीर ने अब सारा ध्यान अपना 2027 के विश्व कप के ऊपर केंद्रित करने की बात की है। उन्होंने कहा हमारे एक उद्देश्य पूरा हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, लेकिन 2027 से पहले भी बहुत क्रिकेट होनी है। टेस्ट क्रिकेट में जो भारत की हालत आजकल चल रही है, उस पर भी गौतम गंभीर को विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो 2027 का विश्व कप तो भूल जाओ, गौतम गंभीर
कि कुर्सी सिर्फ इस वजह से बच गई है क्योंकि भारत विश्व कप जीत गया है। अब इसको थोड़ा जीवनदान मिल गया 4-6 महीने का, लेकिन कहीं दोबारा इसकी इसी तरीके की नीतियाँ कि भाई जैसे वो म्यूजिकल चेयर बना दिया उसने बैटिंग ऑर्डर को, कभी कोई अंदर कभी कोई अंदर, प्लेयर इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये आगे नहीं चल पाएगा। मैं चाहता हूँ गौतम गंभीर 2027 के विश्व कप तक बरकरार रहे, क्योंकि तब तक अब वैभव सूर्यवंशी भी 2 IPL खेल चुका होगा, 16.5 साल का हो चुका होगा तब तक, और 16.5 साल का कोई बच्चा नहीं होता। विंबलडन टेनिस जीत लिया बोरिस बेकर ने 15 वर्ष की उम्र में, मार्टिना हिंगस ने 15 वर्ष की उम्र में बड़े टूर्नामेंट जीते, तो 16.5 साल का बच्चा पूरा परिपक्व हो जाएगा, अभी 2 IPL खेलेगा, तो भारत की एक शक्तिशाली टीम बनकर जाएगी विश्व कप में, हम ये आशा करते हैं। लेकिन अभी विश्व कप की बात बाद में करेंगे, तो अब आगे कोई और मसालेदार खबर होगी तो मैं आपको फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।